नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। जी हाँ मित्रों, टुडे की जो सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर रही विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से, उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपकी जो डीएलएड 2018 एवं 19 बैच की जो परीक्षा या प्रमोट के संबंध में क्या कुछ भिन्न भिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल कर रहा है, उसको भी कवर करेंगे मित्रों। तो सबसे बड़ी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 2020 प्रवेश के लिए सूचना का जो है वो जारी हो चुका। किस तरह उसका फॉर्मेट होगा, किस डेट को तिथि को ये जारी हुआ, उसकी भी चर्चा करेंगे। और अब प्रमोट होना तय है। जी हाँ मित्रों, डीएलएड 2018 एवं 19 बैच के लिए जो संकेत मिल रहे हैं, एक ऐसी स्थिति बन रही है कि जो आपकी स्थिति थी थोड़ी असमंजस की स्थिति में थे, थोड़ा सा उससे बाहर निकलने की स्थिति आ रही है मित्रों। जी हाँ, अब प्रमोट होना तय है विभिन्न संकेतों के माध्यम से, विभिन्न विभिन्न सूत्रों के माध्यम से। लेकिन अंतिम फैसला जो होगा, यानी अंतिम निर्णय जो होगा, वो शासन का जो शासन आदेश आ जाएगा उस पर ही निर्भर करेगा। क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, यूजीसी, पीएनपी, तो ये भी कुछ वर्क नहीं करेंगे जब तक इनके पास शासन आदेश नहीं होगा मित्रों, क्योंकि अंतिम निर्णय हमारा जो है शासन पर निर्भर करेगा मित्रों। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट समय से वीडियो आपको अपडेट मिलता रहेगा मित्रों। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको सभी को मित्रों गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे परिवार यानी कि धर्मेंद्र एकेडमी की ओर से आप हमारे समस्त गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा की इस निस्वार्थ सेवा भावना से हमारे जीवन को एक लक्ष्य आधारित बनाया, हमें इस लायक बनाया कि हम कुछ कर सकें। उसके लिए समस्त गुरुजनों को हमारे एकेडमी की ओर से गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाइयाँ मित्रों, धन्यवाद, सत सत नमन है मित्रों। और आप भी अपने अपने गुरुओं को जहाँ से भी आप प्रशिक्षण पा रहे हैं या पाया था आपने, तो आप भी गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आप भी अपने गुरुओं के समक्ष एक मल्टीमीडिया साधन से या कैसे भी गुरु अभिवादन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे आप और आपके गुरुजनों के बीच में जो सामंजस्य की स्थिति है वो स्पष्ट बन सकेगी मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहली जो न्यूज़ है कि डिग्री कक्षाओं के रिजल्ट के बाद डीएलएड में प्रवेश होगा। जी हाँ, विश्वविद्यालय की जो बीए, बीएससी आदि की जो परीक्षाएं होती हैं, जो डिग्री कक्षाएं होती हैं, उनके रिजल्ट आने के बाद ही डीएलएड में प्रवेश आएगा मित्रों। तो देख सकते हैं डीएलएड की जो 2020 की प्रवेश प्रक्रिया है वो कब तक प्रारंभ होगी। तो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड 2020 को डिग्री कक्षाओं के परिणामों का इंतजार है। पहले परीक्षाओं को लेकर के असमंजस रहा और अब छात्र छात्राओं को प्रमोट करने की तैयारी है मित्रों। जी हाँ मित्रों, यह लाइन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले जो परीक्षाओं को लेकर के असमंजस की थी, लेकिन अब छात्राओं को या छात्र छात्राओं को प्रमोट करने की तैयारी है। और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का मानना है कि डिग्री कक्षाओं का परिणाम आने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू करना ठीक रहेगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो डीएलएड 2020 की जो प्रवेश प्रक्रिया है, आप सभी शिक्षक साथी के छोटे भाई बहन जो भी हैं वो आप यदि डीएलएड में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जो प्रमोट होने के पश्चात जो औसतन जो उनका जो फॉर्मूला है उसके आधार पर जो जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तो उसी के पश्चात आपकी डीएलएड 2018 की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। और इसका नोटिफिकेशन जल्द दिया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 10,600 और निजी कॉलेजों में करीब 2 लाख से अधिक सीटें हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी कहते हैं कि परिणाम आते ही या तारीख घोषित होते ही प्रवेश की ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। पहले निजी कॉलेज संचालक ही प्रवेश प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे, क्योंकि पिछले वर्षों में सबसे कम अभ्यर्थी उन्हीं को मिले थे, खाली सीटों की संख्या बहुत अधिक थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या कुछ है इसमें। अगर आप के भाई बहन जो भी अगर इसमें प्रवेश के लिए इच्छुक हैं तो आपके लिए जल्द ही जैसे ही रिजल्ट जारी होता है या प्रमोटेड जो एवरेज अंकों के मिलता है उसके पश्चात आपकी डीएलएड 2020 की प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं मित्रों। जैसा कि आप देख सकते हैं अगस्त में खुलेंगी राज्य विवि के दाखिले की खिड़की। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आप इसको स्पष्ट तरीके से देख पाएँ मित्रों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टुडे की न्यूज़ है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से परायण स्नातक करने वाली के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना महामारी के चलते इस बार प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं मित्रों, छात्र छात्राओं को पिछले प्रदर्शन के आधार पर मेरिट तैयार कर प्रवेश दिया जाएगा।
दाखिले की खिड़की अगस्त से पहले सप्ताह खुलेगी, हालांकि तारीख जल्द ही निर्धारित कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। और यहीं पर इनके कुल सचिव शेषनाथ पांडे ने बताया कि प्रवेशिका में कुल 11 विषयों में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें सोशल वर्क, कॉमर्स, प्राचीन इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, रक्षा अध्ययन और दर्शन शास्त्र शामिल हैं। बताया कि अंतिम वर्ष की परीक्षा कोरोना महामारी फैली होने के कारण चलते स्थगित करनी पड़ी। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में विषयवार प्राप्तांकों के आधार पर औसत अंकों से परीक्षाओं को प्रोन्नत भी किया जाएगा। जैसा कि भिन्न भिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं कि जो स्थिति बन रही है, जो देखा जा रहा है कि आपकी जो प्रबल संभावना बनाई जा रही है कि और जैसे ही प्रबल संभावना जो है आपकी, यानी कि जो कल सोमवार को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर सोमवार को शासन स्तर पर कोई स्पष्ट निर्णय लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, उसकी भी अभी चर्चा करेंगे। तो औसतन अंक पर परीक्षार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा, किसी भी तरह से सैद्धांतिक और प्रयोग परीक्षाएं नहीं होंगी। यहाँ पर भी स्पष्ट तरीके से लिखा गया मित्रों। वहीं पर आप देख पा रहे हैं आगरा विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर तो प्रथम वर्ष के छात्र छात्रा अगले साल देंगे डबल परीक्षा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राज्य सरकार जो है आगरा विश्वविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने को फैसले के बाद अम्बेडकर विवि के लिए करीब 4 लाख विद्यार्थियों को प्रमोट करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। तो यहाँ पर भी जो भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय हैं, यूजीसी की जो है मीटिंग हुई थी, उसमें भी प्रमोट के ही ज़्यादातर संभावना दिखाई जा रही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोन्नति के विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विद्यार्थियों को अगले साल द्वितीय वर्ष के प्रथम वर्ष की परीक्षा भी देनी पड़े। उप राज्य विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा कराने के संबंधी फैसले को लेने के लिए शासन द्वारा कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने सोमवार को शासन को रिपोर्ट सौंपी। सोमवार शाम ही योगी सरकार ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक के बाद निर्णय लिया कि इस साल राज्य के विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं नहीं होंगी, विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा मित्रों। जिसे आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं, फैसले के बाद शिक्षक और विद्यार्थी राहत में हैं, लेकिन विवि प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। विकल्पों पर बनेगी योजना, यानी क्या क्या विकल्प रहेंगे प्रमोट करने के लिए। तो इस साल अंबेडकर विश्व की मुख्य परीक्षा में 2 मंडलों के 8 जिलों के लगभग 4 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे। 2 मार्च को मुख्य परीक्षा जो है ये यूजी यानी बीए, बीएससी और बीकॉम की जो परीक्षाएं थी उनके संबंध में मित्रों, जिसे आप देख पा रहेंगे, परीक्षाएं शुरू कराई गई थी जो लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई थी। अब प्रमोट करने के फैसले के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्वविद्यालय आवासीय परिसरों में चल रहे पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को पहले से 5वें सेमेस्टर के अंकों के आधार पर प्रमोट करने की योजना बना रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत परंपरागत कोर्सों के विद्यार्थियों के साथ आएंगी। इन कोर्सों में सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होती, यानी जिनमें सेमेस्टर परीक्षा नहीं होती उनके लिए दिक्कत आएगी, लेकिन जिनमें सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं उनको एवरेज मार्क के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। ऐसे में द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को क्रमशः प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के अंकों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के सामने एक विकल्प रखने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के अनुसार पहली वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के साथ साथ यह भी कहा जा सकता है कि अगले साल द्वितीय वर्ष की परीक्षा के साथ ही प्रथम वर्ष की परीक्षा भी दें। हालांकि यह थोड़ा नामुमकिन लग रहा है, लेकिन अगर स्थिति इस तरह बनेगी कि काफ़ी विद्यार्थी अपने एवरेज मार्क से असंतुष्ट नहीं होंगे तो यह स्थिति बन सकती है मित्रों। इसलिए जो ज़्यादातर प्रबल संभावना बताई जा रही है वो आपके प्रमोटेड पर बन रही है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं जो प्रोफेसर अशोक मित्तल कुलपति जी हैं, उनका है कि हमारे सामने कई विकल्प हैं, प्रमोट तो करना ही है, पर प्रमोट करने के आधार अभी हम तय करेंगे। क्या कुछ इनके द्वारा तय किया जाएगा, जैसे कि यूजीसी की जो भी गाइडलाइन आती है मित्रों। जी हाँ मित्रों, जो कि कल सोमवार को यूजीसी के द्वारा शासनिक स्तर पर जो वार्ता करके माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जैसा कि दिनेश शर्मा जी के द्वारा कहा गया था कि शासन से जो वार्ता मुख्यमंत्री जी करके पश्चात ही कुछ निर्धारित किया जाएगा, तो उस पर जो स्थिति स्पष्ट होनी है वो मित्रों कल यानी कि सोमवार को स्पष्ट होनी है। और सोमवार को भी इसको देर शाम तक इस पर स्थिति और चर्चा भी होगी मित्रों, इसलिए थोड़ा वेट किया जा सकता है, यानी देर शाम तक भी इसको जारी किया जा सकता है यदि सोमवार को आपकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। दूसरा पहलू मैं भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि प्रमोट के संबंध में आपकी परीक्षाओं या प्रमोट के संबंध में यदि अगर सोमवार को स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो मित्रों आप
अपनी तैयारी जारी रखें, तैयारी को बिल्कुल बंद ना करें कि आप सिर्फ यही रखें, यही इस पर भरोसे हो जाएं कि प्रमोट के माध्यम से, क्योंकि ये अगर स्थिति सभी संतुष्टि के लिए एक कोई योजना नहीं बन पाई तो स्थिति ये बनेगी कि फिर आपकी परीक्षा ही संपन्न कराई जाएगी मित्रों। इसीलिए आप अपनी तैयारी को भी जारी रखें। जैसे ही कोई शासन के द्वारा सोमवार को कोई निर्णय लिया जाता है, उसको सबसे पहले आपका परिवार आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा और तुरंत आपको अपडेट देगा और उसकी व्याख्या भी करेगा, विश्लेषण भी होगा मित्रों। इसलिए आप अपने परिवार को ज्वाइन कर लीजिए। परिवार को ज्वाइन करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। उम्मीद करता हूँ कि जो प्रमोट के लेकर के थोड़ी जो स्थिति बनी हुई थी असमंजस की, कुछ थोड़ा सी आपके लिए राहत बड़ी ये खबर आपके लिए हो सकती है मित्रों। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।